Hey guys, what's up and welcome back to Go गजल गॉन। क्या बात है, इतना एंथुजियाज्म। वाह वाह वाह। मतलब एकदम ऐसी जुगलबंदी चाहिए कि मुझसे पहले इस बंदे ने मेरा चैनल का नाम कैसे ऑर्गेनाइज किया है। हाँ, तुमने खाना खिलाया ना तुमने अच्छा। Today was my treat, so okay, हाँ. you paid it off. All right, guys. Thank you for showing immense love on our review, but we would just request you कि थोड़ा सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते जाओ और हमारे शॉर्ट्स को शेयर करते जाओ तो और मजा आ जाएगा. But you guys are showing immense love, and today we are here for Big Boss 18 weekly damn review. वीकली राशन नहीं है, वीकली। what a season, what a season. अरे मजा आ रहा है यार देखने में। इस बार तो मजा आ गया। ये सीजन जाएगा अच्छा खासा बिग बॉस 13 के टक्कर का। मतलब अभी हमने बस वीकेंड का वार देखा है और हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि मेकर्स चाह रहे हैं कि विवियन वर्सेस करणवीर होना चाहिए, होना भी चाहिए, मजा तो आएगा। हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे करणवीर तो ननंदवीर मेहरा है। हाँ जी, दोनों पुराने दोस्त हैं भाई, वो जानते हैं। वो पता है, वो ना पूरा शो चाट कर आए हैं। दोनों मैच्योर लोग हैं यार, उनको पता है what the channel is doing, what they are doing. Exactly. So they are having lot of fun in the house, but today we will come to weekend का वार। काफी सारे डोज मिले हैं। तो स्टार्ट करेंगे शुरू हफ्ते में, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। पहले तो हमें हेमा जी के जाने से शॉक लग गया। हमने हेमा जी, यार हमें तो लगा था पहले मुस्कान जाएगी, बट हेमा जी चली गई। बट एनीवेज उनकी भी कमी ज्यादा तो खली नहीं। इतना लग नहीं, झूठ क्यों बोले, भूल चूक माफ करो, बट इतना ज्यादा तो कमी खली नहीं रही है। शी वाज़न्ट डूइंग अ लॉट। सो लेट्स टेक इट वन बाय वन। लेट्स गो टू मंडे। और मंडे को दिखता है कि अविनाश इज स्टिल इन द जेल एंड ही इज हैविंग अ फुल राशन कंट्रोल। और इसमें करणवीर जो है वो जाता है मॉर्निंग में अविनाश से वो लेने, एप्पल एंड ऑरेंज लेने के लिए। एप्पल एंड ऑरेंज मांगने जाता है। बेशरम है। हाँ, वो उसका वो सिंपल सा फंडा है भाई, गधे को बाप बना लो जब जरूरत है, बात खत्म। Exactly. And he does it with bro hesitate. हाँ. लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करता है। वो मतलब कोई कह नहीं सकता कि करणवीर खाना मांगने नहीं गया। कहता देगा, कहता नहीं देगा। अंडे देगा, नहीं देगा। ओके तो बेसन दे दे। बस ठीक है भाई। ये दे दे, नहीं तो वो दे दे, वो नहीं तो ये दे दे। तो ऐसा ही हिसाब किताब है। प्रो मैक्स है भाई करणवीर। मुझे तो बहुत पसंद है। वन लाइनर्स आर हिटिंग ऑन द लाइनर्स का मजा आ रहा है करण का देखने का। मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं। काफी मजा आया। आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताओ कौन सा वन लाइनर आपको पसंद आया। ट्रू। फिर से भाई इनके बीच में कोल्ड वॉर जो चल रही है, बाप को नहीं देगा क्या, पापा तो को नहीं देगा। करणवीर ने शुरू कर दिया फिर से वही बाप वाला और वो चूरा कर रहा रहा है। चोमू। हाँ ओके, तो बहुत ही ज्यादा प्राइमरी स्कूल फाइट देखने के बाद हम मंडे को आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं एक पनपनाती लव स्टोरी जो कि काफी फायरी हो सकती है बिग बॉस के घर में। लोगों ने नोटिस किया है, आप लोगों ने किया है नहीं हमें पता नहीं, बट काफी लोगों ने नोटिस किया है कि ईशा और अविनाश। ओके, सो इट लुक्स लाइक एलिस वाज टॉकिंग टू अविनाश अबाउट ईशा लाइकिंग हिम, बट मुझे ऐसा सुनने में आया कि ईशा हैज सम रिलेशनशिप विद शालीन भनोट। याद है या नहीं है? मैं बताऊं। याद है? यार, you know what? I can never find that man serious, even if he is। वो टीना और शालीन का जो चला था यार वो क्या था यार, वो मजा आया। It was so funny. So I don't know, but ऐसा सुनने में आ रहा है। बट ईशा डंके की चोट पे कहती हुई सुनाई दी है इस हफ्ते कि मैं तो सिंगल हूँ, just because I am single, अविनाश is single, are you going to join us up? No, it's not gonna happen, it's ain't happening. But then बाहर काफी हो सकता है दोस्तों, अगर इतने डंके की चोट पे वो बंदी बोल रही है सिंगल, तो हो सकता है, बट You never know. अंदर क्या चल रहा है वो आपको है भैया, काला धंधा चलता है। ठीक है, तो ईशा और अविनाश के अफेयर की थोड़ी ऐसी कुकिंग खबर आ रही थी। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है मंडे को विवियन एंड केवी के बीच में थोड़ी सी कोल्ड वॉर। अच्छा, ये कोल्ड वॉर जो है वो तब से शुरू हुई है जो संडे को जब जिसमें हेमा वाज एलिमिनेटेड, जिसमें करणवीर ने टारगेट कर दिया था विवियन को और वहां से विवियन को बुरा लग गया था, बट बात नहीं हुई है उस बारे में।
बट वही है कि आपस में वो दोस्ती भी नहीं खराब बट वो करना अंडर चाहते हैं। करंट्स जो चल रहे हैं ना वो दिखने को आ रहा है, बिकॉज करण इज टेलिंग विवियन कि यू नो डूइंग थिंग्स राइट, एंड देन विवियन इज टेलिंग करणवीर टू पीछे से खेलता है, सो ये काफी आपस में एक दूसरे को समझाना ज्यादा हो रहा है। इसका True. मतलब है कि वो जो एक्चुअल बात है वो नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा होगा अगर आप एक्चुअल में बात बिकॉज करेंगे। करणवीर ने उस टास्क में ये बोल दिया था कि विवियन हैज ऑल द पोटेंशियल, बट उसका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम एंड टुवर्ड्स द घर वालास इज क्वाइट लेड बैक, तो उस वजह से वो काफी ऑफेंसिव हो गया था विवियन यार के पता लिए। क्या है, मुझे ऐसा लगता लेजी है, वाला वर्ड मुझे यूज भी किया लगता था। है विवियन को ये बात समझ में आ चुकी है हाँ। कि उसके एफर्ट वो जो ले रहा है उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। वो कुछ भी करता है तो उसके बाद अगर वो नहीं कर रहा तो उस पर ज्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन जो कुछ कर रहा है उस पर मुझे फोकस ना, ही नहीं हो रहा। सनी एक चीज और समझ नहीं आ रही, अगर अविनाश कुछ नहीं दे रहा है, हाउ इज इट विवियंस प्रॉब्लम? वो लोगों ने चढ़ा दिया पहले वो क्या विवियन को कर कि गए? विवियन की ये सुनता है, बट हाँ। एक्चुअली वो सुनता किसी की भी नहीं है। वो अपनी सुन रहा है क्या? वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको सही हाँ। लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, बात खत्म। एग्जैक्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में थोड़ा सा विवियन टारगेट हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज एज एक्सेट्रा, बट ओके। अच्छा, इस संडे और मंडे के एपिसोड के बाद दो चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट होती हैं, बिकॉज पहले श्रुतिका को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है एंड जस्ट बिग बॉस आस्क कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, नॉर्मल। फिर श्रुतिका की इमीडिएटली बाद रजत को बुलाया जाता हाँ। है ना कन्फेशन रूम में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब रजत को बुलाया जाता है तो श्रुतिका वाला फुटेज तो लिविंग रूम में दिखाया नहीं जा रहा वो नहीं है, दिखाया। लेकिन रजत जैसे ही जाता है ही इज बीइंग शोन। उसका दिखाया गया। तो अच्छा, ऑल दिस व्हाइल व्हाट रजत इज गोइंग थ्रू इज कि जैसे श्रुतिका को बुलाया गया, मेरा भी नहीं बताएंगे, हाँ कुछ मेरा ऐसी भी बात नहीं बताएंगे। करेंगे और छोड़ देंगे। बट रजत का एवरीथिंग इज बीइंग शोन टू द घर वालास। उसको भी नहीं पता था कि हाँ। बाहर देख रहे हैं लोग। एग्जैक्टली तो सीन क्या होता है कि ये मतलब अरफीन और रजत के बीच में एक तरीके का इलेक्शन टास्क हो जाता है, क्योंकि टाइम गॉड टास्क इज हियर। सो अरफीन बीइंग एन एक्स टाइम गॉड एंड रजत बीइंग नॉमिनेटेड बाय बिग बॉस एज पोटेंशियल टाइम गॉड, इनके बीच में होती है एक इलेक्शन की रैली। तो इसमें अरफीन का जो साइन होता है वो मून होता है और रजत का जो साइन होता है वो सन होता है। कैरेक्टर उनका जो है उन्होंने उस हिसाब से कर दिया। बग्गा जी तो फॉर्म में आ गए थे, बिल्कुल पॉलिटिशियन। वो अचानक से जागते हैं तो बीच में से जागते हैं, बस हम ऐसा कहना चाहते हैं, एकदम अंदर शुरू हो जाते हैं, एकदम ही चेंज भाई। मेरे को लगा आज कौन नेता है भाई, कौन नेता आ गया है आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भैया एकदम टोन। सड़क बनवा देंगे। बने ना बने, बने ना बने, वो बनवा। तो रजत और अरफीन के बीच में एक इलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें क्लियरली ग्रुप फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बिकॉज इन दोनों के बीच में हो जाता है इलेक्शन के थ्रू टाई। ठीक है, और जब टाई होता है यहाँ पे डायनेमिक्स क्या बनते हैं? शहजादा वोटेड फॉर अरफीन, श्रुतिका वोटेड फॉर अरफीन, बग्गा वोटेड फॉर रजत बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज डूइंग रैली, ईशा वोटेड फॉर रजत, नायरा वोटेड फॉर अरफीन, सारा वोटेड फॉर अरफीन, चुम अरफीन, शिल्पा रजत, मुस्कान अरफीन, चाहत वोटेड फॉर रजत, चाहत वोटेड फॉर रजत। हाँ, ये मेरे को भी समझ नहीं आया था क्या हो रहा है भाई, अंदर क्या चल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? ठीक है, मुझे भी नहीं समझ नहीं आया था। एलिस वोटेड फॉर रजत, अविनाश वोटेड फॉर रजत, विवियन वोटेड फॉर रजत, करण वोटेड फॉर अरफीन। तो हो जाता है 7 और 7 में टाई। तो बिग बॉस को भैया अगर आप इतना सीरियसली नहीं लोगे, बस अगर आप टास्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो फिर भारी तो आप पे ऊपर ही पड़ने वाला है। वही। अच्छा, तो बिकॉज इट बिकेम अ टाई, देयर इज नो टाइम गॉड इन द भैया हाउस। टाइम गॉड कोई टाई नहीं हुआ, उसके बाद टाई ब्रेकर कुछ दिया नहीं, उन्होंने बोला नहीं हुआ तो नहीं कर नहीं सकते, कर डिसाइड सकते। दो, कोई टाइम गॉड नहीं। सिंपल सी बात हार है। में जाओ। हाँ, तो इससे ना मुझे 2 क्लियर ग्रुप बनते हुए दिख रहे थे। मतलब while I was watching the episodes I realized it because we do weekly reviews, right? But eventually throughout the week it was quite vital to see कि 2 ग्रुप बन रहे हैं। अविनाश, ईशा, एलिस, विवियन, रजत।
Rajat being on a kind of रजत का थोड़ा डाइसी चल रहा है fluctuating क्योंकि वो bridge. इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, बट जो बाकी बच But गए वो एक Rajat ग्रुप so हो far गया। is kind of inclined towards देखो Avinash's अविनाश की group. दोस्ती हुई है नॉर्मली जैसे होती है, एक दोस्ती जैसे वो बॉन्डिंग उनकी दिख रही है, लेकिन जो बाकी सबकी है वो जब वो एक साइड हो गया तो वो अपने आप वो एक ग्रुप बन गया है। Absolutely. And दूसरा ग्रुप जो बनते हुए दिखता है वो है करण, शिल्पा, श्रुतिका, चम एंड बकजी एंड एक और नहीं एक्चुअली सारा अरफीन आर वन यूनिट एंड शहजादा एंड नायरा आर वन यूनिट लाइक बट वो ये है कि वो सब अगेंस्ट तो उस ग्रुप के ही हैं, हाँ तो बेसिकली वो एक ग्रुप हो गए। क्वाइट इन मेजॉरिटी हाँ, टू बी वेरी मतलब ऑनेस्ट। इतना उनका कोई बॉन्डिंग नहीं है, बट वो फोर्स ग्रुप कह लो या कुछ भी कह लो। हाँ, और ट्यूसडे को ये कॉन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है वेयर इन एलिस इज बीइंग सीन सीटेड विद नायरा एंड डिस्कसिंग हर ट्रॉमास चाइल्डहुड बिकॉज एलिस हैज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड हाउ शी वाज बीइंग नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स। तो बेसिकली एलिस इज इवेंचुअली रियलाइजिंग दैट शी डजंट वांट टू बी अ शैडो ऑफ अविनाश एंड शी वांट्स टू कम आउट क्वाइट प्रोमिनेंट, इसलिए वो एफर्ट्स लेते हुए दिख रही हैं। एटलीस्ट उसको ये रियलाइजेशन तो है, ईशा को ये रियलाइजेशन ही नहीं है। ठीक है, तो एलिस को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई फील एलिस इज क्वाइट वियर्ड। वो छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती है, या श्रुतिका नहीं बोल रही थी कि ऐसे एटीट्यूड देके वॉक करती है लाइक पूरे घर में, एंड देन एक कुछ तो चल रहा था बीच में घर में एंड ईशा वाज आस्किंग सम रिडल टू अविनाश एंड शी काइंड ऑफ बॉम्ब दैट रिडल। तो क्या लगता है एलिस का क्या शी डिड दिस टू जो उसने बहुत इसी बात का इतना बड़ा बना दिया। कैन नॉट हिट मी। अरे भाई दोस्ती यारी में तुम्हें क्या लगता है एलिस का क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? I think it's some trauma she is dealing with, so she is quite sensitive towards lot of people. हर चीज के लिए वो सेंसिटिव थोड़ी सी हो जाती है, वो ओवर सेंसिटिव है। और वो मुक्के वाली बात को भी लेके उसने बहुत come on, ज्यादा अगर मेरी फ्रेंड है या मेरा फ्रेंड है और वो मुझे हंसती मजाक में, यार we also punch each other like you know, पंच कर रहा कौन सा वॉयलेंस करने पे आ गया है, पत्थर मार दिया। एंड देन उसके बाद ये ट्यूसडे का दिन निकल जाता है आपका काफी डिफरेंट। मुझे करणवीर भी काफी एक्सप्लोर करते हुए दिखता है दूसरे घर वालों के साथ, एंड वेडनेसडे का जो दिन आता है, सो ट्यूसडे कंबाइन विद वेडनेसडे है, ये लाडला ऑफ द हाउस बोलते हैं। तो ये बिग बॉस का बेसिकली एक वो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी कि आप बताइए कि लाडला ऑफ द हाउस कौन है, और इन्होंने ले लिया ये टास्क हल्के, फिर से हल्के में लिया और फिर से भारी पड़ा। तो लाडला ऑफ द हाउस एक्चुअली भारी नहीं पड़ा बिकॉज श्रुतिका by election and majority becomes the ladla of the house, right? And abhi all this while it was not clear that this ladla of the house actually is gonna have what power. वो श्रुतिका का नाम भी ऐसा है, एक ने बोला श्रुतिका श्रुतिका, करण ने मैनिपुलेशन किया है, वो ना वही वो बोलते हैं भाई करण, उसने बोला श्रुतिका श्रुतिका तो सबने बोला श्रुतिका and then he श्रुतिका, started like Nara श्रुतिका we love श्रुतिका, तो सबने वही करना शुरू कर दिया, and majority voted for श्रुतिका to be लाडला, जिससे ईशा का डिस्कशन लगी हमें। बट इस पे कोई डिस्कशन होना चाहिए था, बट कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, हमने कोई देखा ही नहीं कि इस बारे में कोई डीप डिस्कशन हुआ हो। भाई बिग बॉस ने टास्क दिया, कोई ना कोई पावर तो जरूर होगी या कुछ तो होगा, तो एडवांटेज भी हो सकता है, तो किसी का सुन के बोल देना वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो कुछ करना चाहिए था उससे। हाँ, और बिग बॉस ने ये बात बोली भी थी कि प्लीज नेक्स्ट टाइम इफ वी गिव यू सम टास्क टू फॉलो अप, प्लीज मेक श्योर यू टॉक अबाउट इट एंड देन यू मेक अ डिसीजन। बट एनीवेज श्रुतिका गेट्स इनटू द लाडला ऑफ द हाउस, ओके। नाउ all this while Gharwala don't know what Shrutika is going to uphold the power with, so she has the power to nominate. She will choose each sadasya who will nominate 3 people, who will nominate 2, 1 and nil. तो काफी क्लियर था, और यहाँ पे ग्रुप डायनेमिक्स एकदम ऐसे निखर के आ गए बिल्कुल। तो वो बेसिकली डिसाइड करेगी कि आप 0 या तो एलिजिबल ही नहीं है नॉमिनेशन के लिए, एक बार आप नॉमिनेट करोगे, 2 बार करोगे या 3 लोगों को करोगे, बेसिकली ये था। This was the task. Okay, so when nomination controlling power went to Shrutika, when Rajat came, he was given 1 vote to be casted by Shrutika. So Rajat nominated Naira. When Shehzada came, he was given 2 voting right. He nominated Rajat
एंड विवियन, ठीक है, एंड एलिस केम एंड श्रुतिका कहती है नील, नो, चुम्मा, नो वोट, तो एलिस कहती है ओके गेम ऑन। कुछ नहीं, वो श्रुतिका गिव्स अ डैम टू दैट, बेसिकली वो चिढ़ गई, गेम ऑन, चिढ़ गई इस चीज को लेकर। फेक लगता है यार। वो बच्चे बोले देख तूने मेरे को मारा, मैं तेरे को मारूंगी, तूने मेरे को कैसे बोल दिया, मैं तेरे को बताऊंगी। वो लड़ाई है। Anyways, obviously, what right you have given to Shrutika that she will give you that right anyways. So Alice couldn't nominate, है ना? Chahat got 1 voting right. She nominated Isha. Shilpa got 3 voting. एक मिनट, let's talk about Shilpa. थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या हो रहा है? ये इतना सेंसिटिव, इतना इमोशनल, इतना आप बिग बॉस में क्यों आ गए हो भाई? जब आपको पता है ये शो ऐसा है, आपको पता है इस शो में यहाँ होता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया जस्ट भाई मूव ऑन ना यार, हाँ बोल दिया तो कौन सा तुम हो गए। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब आपको एक साइड और एक ग्रुप या टीम में रहने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कोई टीम में। अच्छा, हर जगह अच्छा बनना, हर जगह अच्छा बनना है उसको, हर चीज में अच्छा बनना। मतलब why you want to be goody? Okay, fine, you need to realize we are in a game show. एक तो अपने आप को अम्मा बांधना बंद कर दे। सबकी अम्मा बांध के बैठी हुई है। सही बात है। सब बुजुर्ग बन के सबको बच्चा बच्चा कह के आप समझदार नहीं हो जाओगे। आप वीक दिख रहे हो मैडम, पूरे शो में वीक दिख रहे हो, आप रो रहे हो हर चीज के ऊपर, फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो कि रोना अगर वीकनेस नहीं है, समझ में आ गया, चलो रोना वीकनेस नहीं है, तो चिढ़ना, हर चीज को उस चीज को बार बार एक्सप्लेन बोलना, और हर चीज को ये बोलना कि छोटे बच्चे हो तुम, अरे यार। और डिप्लोमेसी की भी एक लिमिट है ना भाई गेम में। अरे आप नहीं डील कर सकते हो, आप बोल दो भाई मेरे से डील नहीं होता, बात ही मत करो। नहीं, आप अब वो भी कम नहीं, अविनाश को पोक करती रहती है, तूने मुझे ये बोला था ना, हाँ। तूने मुझे, अरे भाई वो हर किसी को क्या क्या बोलता है, उसको याद भी नहीं रहता है। एंड I don't know whatever soft corner she has for Vivian, but can you not see that he doesn't really care? अरे उसको लग रहा है कि वो मैच्योर है, अरे वो मैच्योर है, लेकिन अगर आप इतना रोगे, इतना हर चीज पे, छोटी छोटी चीज पे इतना किराए पे भी बनोगे तो कोई भी चिढ़ जाएगा। वही, और मुझे मजा नहीं आ रहा है अब उनके गेम में। She has no game basically, she just wanna be goody, okay? So हाँ, तो जब श्रुतिका ने बोला कि आपको 3 वोटिंग राइट है, मेरे पास तो 3 क्यों दे दिया, मुझे तो 2 ही नाम थे मेरे पास। So first she said चाहत एंड अविनाश, एंड देन बिकॉज यार आपको एक तो पावर मिल रही है, मिल गई नॉमिनेट करने की, ऊपर से आप श्रुतिका को एक पोजीशन में खराब कर रहे हो कि दैट शी चोज अ रॉन्ग पर्सन टू गिव दैट 3 वोटिंग राइट, यू नो, एंड देन लाइक ओके नायरा इतना ड्रामाबाजी करती है ना, ये मेरे को और पसंद नहीं आ रही है अब ये बिल्कुल। ओके, एनीवेज अविनाश गॉट 0 वोटिंग राइट ऑब्वियसली, एंड अविनाश स्पोक टू श्रुतिका इन अ वेरी बैड मैनर। हां, वो तो बोला था क्या उसके करियर वरियर पे पर्सनल प्रोफेशनल कमेंट्स, बेसिकली उसको बोलता कि 4 पिक्चरें करने के बाद भी वो तुम तो नहीं चली तभी तो आई हो यहाँ पे, वो बेसिकली पर्सनल हो गया था थोड़ा। या Isha got 1 voting right and she voted Karanveer. Muskan got 1 voting right. Baggaji she voted. Karanveer got 3 voting right and he was very clear about his perspective. He voted Muskan, Avinash and Naira. Sara got 3 voting rights, so she voted Naira, Shahzada, Muskan. Shrutika got 2 votes and she voted, like she herself got 2 voting rights, so she voted Avinash and Muskan. Tajinder ji got 2 voting right. Arfin and Sara was nominated by him. Chum got 3 voting rights. Obviously group dynamics देखो ना, ग्रुप का तो ग्रुप है ना, तो है। तो चुम ने बोला अविनाश, रजत एंड विवियन। नायरा को 2 वोटिंग राइट मिली थी एंड शी वोटेड रजत एंड अविनाश, एंड विवियन और फीम गॉट 0 वोटिंग राइट्स। अब ओके, यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, या तो श्रुतिका ने अपनी काउंटिंग में मिस्टेक कर दिया, या तो श्रुतिका का गेम प्लान था। हालांकि श्रुतिका ये कह रही है कि आई पर्पसली डिड इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर वुड बी नो रीजन टू नॉट गिव विवियन एनी वोटिंग राइट। काउंटिंग नहीं हो सकती बिकॉज़ उसका रीजन है, जब आपका पूरा वो 0 खत्म हो जा रहा था, पीछे की लाइट जब वो रेड हो जा रही थी,
और अगर जैसे मान लो 1 वाले सारे खत्म हो गए हैं तो पीछे वो रेड लाइट आ रही हाँ, थी कि बस जिसकी बचा नहीं है वो ना? खत्म हो गया। तो बेसिकली उनको भी पता है कि भाई इतना काउंट रखना ही पॉसिबल नहीं है, तो वो ऐसे उन्होंने इंडिकेशन, आपने नोटिस किया था वो चीज, किया था तो प्लीज कमेंट करना। हाँ यार प्लीज बताओ, क्योंकि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि एक्चुअली पीछे सर्कल हो जा रहा था ना, नहीं वो रेड हो गया था बेसिकली, वो रेड हो So she had an idea. That's true. Oh, that's a very good perspective. So probably she calculated, and she didn't want to give Vivian any rights because, as per Shrutika, all the whole week I saw that she was not really convinced with Vivian's opinion, and she was constantly like, "आप diplomatic हो, आप clear opinion नहीं रखते," and all that. So maybe she didn't want to waste it, right? Okay. So that happened, and eventually. अगेन होती है एक वोटिंग की राशन कंट्रोलिंग, तो आपको पता है कि जेल से हो रही है। अब यहाँ पे बिग बॉस देखना चाहते थे सम डिफरेंट डायनामिक्स, और उन्होंने टास्क दिया कि आप एक बंदे को इलेक्ट करो जो जेल में जाए और आपको राशनिंग में हेल्प करे। घर वालों ने इलेक्शन करके डिसाइड किया अरफीन इज गोना बिकम वन, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो मैच्योर इंसान है, वो करेगा, अच्छा लीडर बनेगा, सबका टाइम गॉड ना बिफोर। हाँ। तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे विवियन और करणवीर से है। आप लड़ते हो, झगड़ते हो, आपके और अविनाश के टर्म्स, एटलीस्ट करणवीर के टर्म्स तो बिल्कुल नहीं अच्छे हैं। अंदर आपको खाने को नहीं मिलता, कंट्रोल कर सकते हैं चीजें, तो आप क्यों नहीं गए? पहली बात उनको इसलिए नहीं जाना बिकॉज एक जेल में कन्फाइंड स्पेस में नहीं कोई कंफर्टेबल होता। मुझे लगता है उनको जेल जाके वो उस जगह में घूमना है, वो उनको चाहिए कि आराम से अपना बाहर चिल करें। करण को वर्कआउट भी करना है। मेरे को तो लगता है वो वर्कआउट के चक्कर में नहीं तो गया है। काफी सारी चीजें होती है, अरे नहीं रहना जेल में, उसको है कि जब मैं बाहर से बैठ के सब कर सकता हूँ तो मुझे नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नो आल्सो ही सेड ना एट सम पॉइंट कि मुझे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसके साथ मुझे नहीं रहना उसके साथ, वो तो चलो उसने मुझे ऐसा लगता है बात क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर इन अ गेम शो आल्सो इफ यू आर फाइटिंग फॉर योर राशन एंड ऑल दिस, जाओ और एक्सप्लोर करो एंड यू नो गेट योर राशन आउट। अब वही है कि जेल की ऐसी प्रॉब्लम है ना, अभी इस बार का जेल का सिस्टम उन्होंने ऐसे बना दिया, एक हफ्ते तक लोग जेल में रहे। जेल इज मोर पावरफुल है, लेकिन एक हफ्ता यार वो सोचो एक कमरे के अंदर घूमना वो कितना इरिटेटिंग है। दैट्स ट्रू, बट इवेंचुअली अरफीन जी जाते हैं और अरफीन जी स्टेज इन द हाउस एंड थोड़ी सी राशनिंग बेटर होती है, बट इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ द वीक आई सॉ Arfin was getting suppressed by Avinash's dominance. पूरा अविनाश ने पूरा डोमिनेट किया है जेल को, उसने पूरा अपना अड्डा बना लिया है, और वो खाना उसका सब उसी का ही है भाई, उसके परमिशन के बिना कुछ हिल नहीं रहा है। और वही ना, तो फिर आपके जाने का फायदा क्या हुआ? वो उस अविनाश ने बेसिकली राशन को लेके सबके नाक में दम कर रखा हुआ है शुरू से, जब से हो गया अंदर। ट्रू। फिर एक टास्क आता है व्हेन अरफीन एंड अविनाश आर इन द जेल, एंड एक टास्क आता है कि घर वाले एक्सेप्ट अरफीन एंड अविनाश, रेट योरसेल्व्स बिटवीन 1 to 14 हु यू थिंक इज नंबर 1, और ऑब्वियसली as always in all the seasons you don't come to any conclusion because people are putting up their votes. Current सबको नंबर 1 बनना है या 2 बनना है या टॉप 5 में आना है बेसिकली, तो सब एक पहले तो 1 के लिए लड़ रहे थे, 2 के लिए, 3 के लिए, और फिर बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है अविनाश ने ईशा को और एलिस को पीछे लगा दिया, चौथे 5वें नंबर पे लगाया था। हाँ। कुछ इस नंबर पे लगा दिया, तो उसको ये प्रॉब्लम हुई। पहले तो घर वालों को खुद ही घर वालों को पहले तो खुद ही डिसाइड करना था ना, बट इवेंचुअली जब ये लोग किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, फिर बिग बॉस ने बोला दिस राइट गोज टू अरफीन एंड अविनाश, जाना ही नहीं, वो तो आना ही था, एंड दे म्यूचुअली विल डिसाइड कि कौन नंबर 1 to 14 पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा प्रेफरेंस, और लाइक यू सेड ईशा को नंबर 5 पे रखा जाता है और एलिस को नंबर 7 पे, तो एलिस गेट्स वेरी ऑफेंडेड विद इट दैट व्हाट द हेल इज दिस, बिकॉज़ इफ वी आर इक्वल टू यू देन यू सपोज्ड टू ट्रीट अस इक्वली। फ्रेंड है, उसको था कि साला कभी दूसरे तीसरे नंबर पे तो रखे या टॉप 5 में तो रखे, उसने तो पीछे डाल दिया। एलिस की प्रॉब्लम ये नहीं थी, एलिस की प्रॉब्लम है कि जब ईशा 5 पे है तो मैं 6 पे होनी चाहिए, और श्रुतिका को भी तो आगे रख दिया ना उसने, तो अरफीन भी तो थे ना, मेन उसको ये होगा कि श्रुतिका को आगे कैसे रख दिया, जब बट अविनाश ने नहीं किया ना ये, तो ये ऐसे कर रहे थे कि एक तुम रख लो, एक मैं रख लेती हूँ, एक साथ में डिसीजन तो लेना था ना, बट उसके हिसाब से तो वो ये हो गया ना। But Alice gets very upset with it and she goes and has this conversation with Avinash, but eventually
ये कॉन्वर्सेशन में कोई एंड नहीं होता है, एंड देन समहाउ वो अपना हलवा पूड़ी तो खिला ही देता है अपने ईशा और अपने बाद में समझा ही छत्र लेता छाया है। वाले लोगों को। सो दैट हैपेंड एंड 1 to 14 में सारी रेटिंग होती है, एंड 13 और 14 पे जो होते हैं वो मुस्कान और आई मीन बग्गल जी एंड मुस्कान होते मुस्कान हैं। हो जाते हैं। अच्छा, बिफोर दिस टास्क नंबर 1 पे हमारे रजत दलाल जी, ये तो बताना जरूरी है। ये तो नंबर 1 खुश हो गया भाई, तो कहता मेरी मम्मी और क्लास में फर्स्ट में नहीं आया, लेकिन आज नंबर 1 देख के मेरी मम्मी बड़ी खुश बहुत खुश हो गई और बाकी सबको दिक्कत भी नहीं थी इतनी, मैंने देखा। हाँ, they were very fine with it. हाँ. But okay, before this task, there was this one task for Arfin wherein Big Boss plays an audio clip, है ना, जहाँ पे उनको आवाज सुनाई जाती है कि वो सारा को बार-बार सॉफ्ट अरे हार्टेड। यार ये वाला जो ये ना मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, और उसने Unnecessary अरफीन था ने वैसे ही सॉफ्ट हार्टेड वाली बात कर दी होगी अपनी वाइफ के लिए। यार किसी का पूरा पास था तो पास को लेकर उन्होंने कोई बात कर दी। हाँ, लेकिन उसको उठा के ये बोल दिया जाता है कि ओके बिकॉज यू थिंक शी इज सॉफ्ट टारगेटेड एंड शी इज सॉफ्ट हार्टेड। बेसिकली कहने का मतलब ये था बिग बॉस का कि ये तुम अपनी बीवी के बारे में अपनी बीवी को वीक कह रहे हो, और आप अपनी बीवी से बहस करो और लड़ाई करो। और वो लोग तो लड़ते नहीं है। हाँ, वो आपस में दोनों तो लड़ते लड़ते नहीं नहीं है कभी। सो इवेंचुअली द रिपरकशन ऑफ दिस पर्टिकुलर entire incident and occurrence was कि अरफीन को सारा को एक नेकलेस पहनाना था जिसमें लिखा था expiring soon and expiry soon मतलब अब now even सारा was kind of elected to be nominated और within a वो span of 2 days. वो भी 2 days के, हाँ 2 दिन के अंदर बेसिकली वो एक्सपायरी सून का था कि 2 दिन में Yeah. बाय बाय टाटा हो रहा है। Yeah, and then this task happened. So Baggaji and Muskan also got chosen up for expiry soon क्योंकि वो necklace. लास्ट 2 आते हैं तो वो भी अब एक्सपायरी सून का नेकलेस डाल के घूम रहे हैं। तो जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो अलग हैं, और जो ये 3 एक्सपायरी सून वाले सदस्य हैं वो अलग हैं। एंड फिर एक टास्क होता है, बेसिकली इस हफ्ते 2 लोग जाने वाले थे, एक तो एक्सपायरी सून वाले और जो नॉमिनेशन में जो आए हैं वो अलग। क्योंकि लास्ट वीक तो कोई गया भी कोई नहीं गया ना, नहीं। वो भी बात है। आई मीन हिमा के पहले तो कोई हाँ। नहीं गया था, तो 2 वीक तो एक्सपायर हो गया ना। ओके, फिर इसके बाद होता है राशनिंग टास्क, हाँ, जिसमें बहुत सारी चीजें तो बेसिकली ये करना था कि आपको अपनी कोई चीजें सेक्रीफाइस करनी थी जो कि आपके बहुत क्लोज है, और उसके हिसाब से वो राशन देंगे। बेसिकली ये था। लेकिन जो ड्रामेबाजी हुई है, आहा, क्या जरूरत है आपको उठ के अपने पति और बेटी की फोटो को डालने का, इफ यू आर दैट ओवरली सेंसिटिव। इतना रोना, इतना, हाँ भाई हमें पता है इमोशनल कनेक्शन होता है चीजों के साथ, डेवलप्ड। लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला कौन है और वो क्या वैल्यू करता है उस चीज की, तो आपको इतनी आहुति डालने की जरूरत नहीं थी। तो राशन देने वाले थे अरफीन और अविनाश, पूरा राशन घर पे आया हुआ था, एंड आपको एक अपनी पर्सनल आइटम जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज हो वो सैक्रिफाइस करना है, एंड यू कैन आस्क फॉर एनी राशन इन द हाउस, बट अरफीन एंड अविनाश विल बी द फाइनल डिसीजन मेकर्स हु विल टेल कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा। कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी वो दे सकते थे या नहीं दे सकते थे, ये भी था। हाँ, या वो मना कर देंगे, आपके मुंह पे बम फटेगा। हाँ, that's it। तो वो अगर आपको मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा कुछ भी तो आपके मुंह पे बम फोड़ देंगे। You cannot do anything about it, like you cannot take your sacrificial item back, right? तो ये होता है। और हाय रब्बा, तो पहला सैक्रिफाइस ही शिल्पा जी से फोटो जलाने का शुरू होता है। फिर उनको देखा देखी, मुझे नहीं समझ आया ईशा को क्या पड़ी थी। पता नहीं भाई, जब तुम्हें पता तुम्हारा दोस्त अंदर है, तुम तो एक, तुमको तो सब मिलेगा, तुम तो वैसे ही सब ले रही हो, तुम्हें तो मिली बेसिक। वो तो पर्पस ही नहीं समझा मुझे। पहली बात, बेसिक आपको वो दे रहा है, आप मांगो फैंसी चीजें, आप ले रहे हो आटा और ये सब मांग रहे हो, वो तो वैसे ही मिल रहा है ना। आटा ले लो फिर यार, माँ की शॉल पे आपको आटा मिला, माँ की शॉल पे आपको आटा मिला जो कि आपको वैसे ही मिल रहा था, बट आपने माँ की निशानी जला दी। हाँ, मतलब कुछ भी, कोई रिंग डाल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। वो चुनने तो सबसे मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन का उसने था तो वो भी मना कर दिया। इसकी इतनी इमोशनल वैल्यू नहीं है। हाँ, तो मैं कुछ नहीं दूंगा हाँ। इसको। तो शिल्पा जी ने वो किया अपना, बता दिया हमने, ईशा का मॉम की शॉल करी थी। रजत बोलता मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, वेरी गुड डिसीजन। करण बोलता हाँ मैं अपने पैर के अंगूठे का नाखून भी इस मैन का ईगो सेटिस्फाई। बहुत सही, बहुत आई वाज लाइक सल्यूट ब्रो, लाइक सीरियसली बहुत अच्छा रहा मुझे करण। बट ऑल्दो बिग बॉस ने क्रिटिसाइज किया, बट इफ
I was at Karanveer's, I would अरे also पता do the same. सामने भाई दुश्मन बैठा है, नहीं कुछ देने वाला है, क्यों कि मैं अपनी चीज दान कर दूं भाई? कोई मतलब ही नहीं है उस चीज को पता है करने के जलने लिए। जा रही है, क्या फायदा उस चीज वही का? तो दैट हैपेंड। चुम ने ब्रांड कोलैबोरेशन का पहला आउटफिट किया, श्रुतिका ने प्रोटीन, हाँ मुझे श्रुतिका का मूव बहुत अच्छा लगा था। श्रुतिका केम एंड श्रुतिका इज लाइक ये प्रोटीन मुझे अर्जुन ने भेजा है, अपना नाम लिख के। हाँ अपना नाम लिख के, लेकिन मैं इसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। वो लेकर आए और बेइज्जती उसके करने के लिए सारे लाई कह रहे हैं ये तो प्रोटीन है, ये वो है। लेकर आ रही है कह रहे प्रोटीन, मैं तो ये रजत को ना ये भाई बॉडी बिल्डर आदमी कैसे तैसे तो वो है, survive वेट कर रहे लिफ्टर आदमी है वो। प्रोटीन हम ऐसे लोगों के लिए, हमारे जैसे जो एक्सरसाइज करते हैं, प्रोटीन का एक एक बूंद भी इतना वो लगता है कि यार महंगा होता है ये भाई। तो मैं इतना सा प्रोटीन अगर ऐसे पानी में करके फेंकने लगती मेरे को दे दो, मेरे को हाँ यार, फेंक रही हो। प्रोटीन होता है। That's अब true. वो फेंक रहा है उसके सामने भाई, और वो कब से कर रहा है, उस टाइम पे जब प्रोटीन हाँ। मिलते भी नहीं होंगे। ट्रू एग्जैक्टली, हाँ, उस टाइम से वो है। नकली डब्बे आते थे, बाल्टी में देते थे पाउडर बना के। अरे वो बहुत वो तो चलो अलग ही टॉपिक है। Anyways, हाँ, so that okay, Shrutika didn't give up protein. Chahat said, and I don't have anything emotional. I just have the doll, and I cannot give up that Annabelle. You remember Annabelle doll? Alice didn't get anything. Naira ने अपनी कुछ तो पापा की ring वो sacrifice। क्यों करी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। नायरा को क्या पड़ी थी और वो पूरे जोश में आके फेंक। आई फिर वांट भी टू अंडा सी, मिला उसको, अंडा मिल 3 गया। क्रेट, 3 क्रेट अंडा मिला, बट फिर भी यार अविनाश है जरूरत वो नहीं बदतमीज थी, एक नंबर कोई का। जरूरत नहीं थी। हाँ शहजादा ने उठा। मैं यहाँ पे एक तो उसके अंदर धर्मेंद्र क्यों जाग जाता है? अचानक से उठा और एकदम से नौटंकी करके अपना डायलॉग चिपकाया और बैठ गया। क्या था वो? ऑडिशन चल रहा है? वो जरूरत नहीं थी। कितना पगला है वो, वो बहुत तो- पगला है वो भाई। वो अचानक से उठा, वो समझ नहीं बहुत ही आया। बकलोल जिसको कहते हैं। हाँ, फिर मुस्कान और तजिंदर जी ने कुछ भी नहीं दिया, और करण ने इस पूरे राशन दास के पास, पता है करण इतना टेढ़ है वो बंदा, पता है क्या कहते ईशा को, अगर मैं अविनाश की जगह होता तो मैं अरफीन भाई के पैर पड़ जाता और कहता प्लीज मेरी दोस्त ने अपनी मम्मी की शॉल दी है, आप उसको कुछ, यार क्या। तो बेसिक इस टास्क में अरफीन का कोई लेना देना दिखा था ही नहीं। नहीं। सारा अविनाश ही उसको जो बोल रहा था तो वो कर रहा था। इससे पूरा घर वाला, पूरे जितने थे सारे उससे नाराज थे कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे, हमने आपको लीडर बनाया, आप एकदम झंड काम कर रहे हो। बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस सिर्फ अविनाश के हाँ में ला रहे हो। हाँ तो यही था, मतलब काफी ट्रोल किया, मतलब घर वालों ने लाइव अरफीन को भी कि व्हाट नॉनसेंस यू आर, एंड देन अरफीन गॉट लिटिल हाइपर। हाँ, उसको हो गया कि भाई क्या पोपट 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 हो गया, चल वही रहा था यार, पूरे पोपट ही टाइम। हुआ और हाँ, और उसके बाद होता है एक्सपायरिंग सून वाला टास्क जो ड्यू था, जो 3 लोगों के गले में माला थी, सारा, बग्गा एंड मुस्कान। अब घर वालों की वोटिंग हुई जहां पे ग्रुपिज्म और क्लियर हो गए। तो बेसिकली करण, रजत, ये कौन है भाई, श्रुतिका, अरफीन, चाहत और चुम ने मुस्कान के लिए वोट किया। शिल्पा, एलिस, विवियन, ईशा ने बग्गा जी के लिए वोट किया। शहजादा, नायरा, अविनाश ने सारा के लिए वोट किया, और हो जाती हैं 7 वोटों के थ्रू मुस्कान। तो क्या कर रही बेसिकली थी? देखो, क्या? वो एक्चुअली टास्क बनाया ही मुस्कान को आउट करने के लिए था। सबको पता था ये कौन जाने वाला है। मुस्कान जब ऐसा टास्क आए ना, समझ लो भाई किसी को निकालना रैली चाहते हैं और निकल नहीं रही, कुछ नहीं कर रही है, वो जीरो कंटेंट है उसका। इफ यू थिंक एवरी वीक यू गेट पेड बाय बिग बॉस टीम, मिलता है भाई, अच्छा खासा अमाउंट मिलता so है। then you get, and she has completed like 1000 episodes, so she has a great fan base, so you can imagine कि उसका पर वीक कितना ज्यादा होगा। और क्या, और वो घर में कुछ भी, वो आपको हफ्ते में शायद एक बार पासिंग शॉट में दिख जाए। that's it। और तो मैंने उसको कुछ नहीं देखा, और बस करते हंसती है, that's it। और अब बाकी आई डिडंट सी मुस्कान वेरी नो इम्पैक्ट। बिग बॉस ने बार मौका देके बुला के सब समझा दिया, उसके बाद भी अगर आपको और क्या चाहिए, 2 हफ्ते आपको फ्री की वेकेशन पैसा करा मिल दी, रही है और आपको। क्या चाहिए भाई इन लोगों को तो पैसा मिलता है, ये कॉमन मैन थोड़ी है। these of people make course, money, of course. and I mean प्रोडक्शन का इतना पैसा कहीं गलत जगह जा रहा है, उल्टा आप वो वाइल्ड कार्ड में लगाओगे। वाइल्ड कार्ड में लगाओगे, If you किसी think को it's a बुलाओ, business. तभी तो भेजा है उसको। और क्या। हाँ, कि somebody else would come eventually, right, as in a wild card or whatsoever। तो फाइनली मुस्कान चली जाती है, जिसपे अविनाश काफी
फपलाते हुए, क्या बोलते हैं, फपल गया फपलाते हुए दिखते हैं कि कैसे हो गया ये, रजत का कोई स्टैंड नहीं है। तो अब रजत को बेसिकली ये जो अविनाश वाला ग्रुप है वो कह रहा है कि ही इज नॉट टोटली आवर्स, ही इज ऑन द रेडार ऑफ द ब्रिज, बिकॉज वो इधर भी हैं और उधर भी हैं। सो ऑल दिस इज हैपनिंग। दोनों जगह बैठ रहा है, उसको जहाँ समझ में आता है, यार सीधा बंदा है, सीधी बात करता है, उसको जो समझ में आता है वो बोल देता है, गेम खेल नहीं रहा ज्यादा। हाँ। और वो तो सलमान का उसने जो मजाक किया वो भी मजा आ गया। जिससे हम आते हैं वीकेंड के वार पे। सो लेट्स डू वीकेंड का वार सेगमेंट। तड़कता भड़कता वीकेंड का वार हुआ है, मुझे बड़ा मजा आया है यार। ये होता है वीकेंड का वार। एग्जैक्टली। जो आप वेट कर रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, कुछ देखने बैठे हो ना। हम लोग काम करके आए हैं और हम उठते ही हम लोग वीकेंड का वार देख रहे थे कि क्या हुआ है। इस बारे में बात करने में देखो, अभी यहाँ पे बज रहे सुबह के 3:45, हम लोग बात कर रहे हैं। और भाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इस बार ये वीकेंड का वार का इंतजार हो रहा है कि कब आए सलमान खान और कुछ बजाए और कुछ बताए और मजा ले कुछ। यार वो ओटीटी तो बेसिकली शुरू होता है सिंघम के रोहित शेट्टी। नहीं, वो तो आज हुआ है ना, वो तो संडे का हुआ है। सैटरडे को शुरू होता है, जहाँ पे लगती है दो मम्मियों की क्लास। अरे हाँ यार, वो कैसे भूल सकते हैं। शुरुआत में दोनों मम्मियों को बुलाया जाता है, अविनाश की मम्मी और चाहत की मम्मी। तो बेसिकली सीन ये हुआ था, जो चाहत अविनाश सो रहा था, चाहत सुबह 5 बजे उठती है और राशन की वजह से चाहत बहुत अपसेट होती है। तो चाहत उसको ऑलरेडी धमकी दे देती है कि मैं आपको सोने नहीं दूंगी। 5 बजे उठ के आके उसके ऊपर पानी फेंक देती है। इससे अविनाश रात को सो जाता है, रात को लड़ाई नहीं होती है, सुबह उठते हैं और वहां से इनकी लड़ाई शुरू होती है। अब यहाँ तो ओके, वी हैव काइंड ऑफ डिसएग्रीड टू दिस। मतलब इसको ये लगता है कि चाहत को पानी नहीं फेंकना चाहिए था, बट आई वुड से कि जो बंदा तुम्हें भूखा सुला रहा है, तुमने लिटरली बेसिक भी देने को मना कर दिया, तुम 2-2 एप्पल या एक पेयर बांट रहे हो, तो आदमी थोड़ा सा तो आग बबूला होगा। एंड प्लस इट्स बिग बॉस, सो यू हैव टू डू लिटिल बिट ड्रामा। अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन मुंह से बात करने का गेम है। आप पानी वाली, अब यही चीज अविनाश करे तो फिर वो बात तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसने पानी फेंका, वो पूरी बाल्टी फेंक दे, फिर वो सही होगा? वो तो यार देखो, ओके ठीक है, मे बी ये उसका फनी टेक था टू गेट बैक टू हर, बट यू कैन नॉट से कि you love me, you're fond of me, you want to see me, without clothes। ये अच्छी बात नहीं है यार। इससे पहले हमारा बिग बॉस शुरू हो तो हाँ, मैं इसको नॉमिनेट करती हूँ अभी। बिग बॉस की वाइब भी ऐसी है, आप उससे बात भी करोगे तो आप भी लड़ पड़ोगे। तो बेसिकली तो वो अविनाश उसको फनी टेक में लेते हुए बोलता है कि यार तुम मेरी बॉडी देखना चाहती थी, तुम मेरे बाल भी लेते। फनी टेक में लेके जाके वो इज इट फनी? उसको लग रहा था वो चाहत उससे रिएक्शन चाह रही है, बट वो देना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने उसको थोड़ा फनी में बनाने की कोशिश करी, जो कि फनी नहीं था, बिल्कुल भी फनी नहीं था, फालतू बात करता है वो। तो बेसिकली वीकेंड के वार पे इन दोनों की मम्मियों को बुलाया जाता है और इस बारे में बात करी जाती है कि क्या कौन सही था, कोई गलत था तो क्या गलत था। तो बेसिक दोनों मम्मी अपना बिग बॉस खेलना शुरू कर देती हैं। चाहत की मम्मी तो पगला गई थी तब ना, मतलब ऐसा हो गया था उनको कि ऐसे मेरी बेटी को एक हमारी मम्मी है। दोनों की मम्मियों ने अपने बच्चों को सपोर्ट करते हुए उनकी अपनी अपनी राय रखी, बच्चों को ज्यादा सुना भी नहीं, बिग बॉस ना हो जाए। हाँ, तो बहुत ज्यादा ही हो रहा था इन लोगों का। बेसिकली इनका आपस में थोड़ी सी सुनी काफी ज्यादा होती है डिबेट, और काफी मजा आता है उस सेगमेंट को देखने में। कंक्लूजन कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं है। हाँ, बस वो मम्मी अपना सपोर्ट करने आई थी, बच्चों को सपोर्ट किया। फिर इवेंचुअली इस वीकेंड पे सैटरडे को बोला गया अविनाश को कि यू आर गोइंग रॉन्ग बिकॉज यू कैन नॉट कैरेक्टर असैसिनेट समबडी। करणवीर पे काफी लंबा मुद्दा चला कि करणवीर को लोग चाहते हैं, मतलब सलमान खान भी यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि भैया तुमको लोग देखना चाहते हैं, फ्रंट फुट पे आओ, बात करो, वन लाइनर पीछे से देना बंद करो। वन लाइनर आपके अच्छे हैं, अब वो एक चीज है जो अच्छी है, अब उसको हटा दो। सेकंड चीज क्या अच्छी, आपको लोग देखना चाहते हैं, आप भाई टीवी के इतने बड़े नॉन चेहरे हो, आपको लोग सामने देखना चाहते हैं कि तुम सामने क्या कर रहे हो। अब तुम पीठ पीछे बात जो कर रहे हो वो मजा नहीं आ रहा उसको देखते हुए। तो बहुत मजा आता है, हमें तो मजा आता है, हमें तो बहुत मजा आता है करणवीर को देखने में। लेकिन जो सलमान खान ने बोला कि भाई हमें मजा आता है, लेकिन नहली में थे तुम नहली में थे। ये वाला तो सलमान खान मेरे को लग रहा है अपनी पिक्चर में यूज कर ले उसने ना, जब अजय देवगन हुआ है तो उसको बोला भी कि
ये अच्छा है, ये अच्छा हाँ है, यार ये अच्छा है। यार वो बहुत तगड़े तगड़े डायलॉग्स मतलब मुझे, और वो रील्स पे ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, उसके dialogue विवियन तो और अच्छे। करणवीर ही ट्रेंड होते रहते हैं पूरे देखो टाइम। हमें पर्सनली अगर पूछोगे तो करणवीर पीछे से बात कर रहे चाहे सामने से बात कर रहे, हमें मजा आ रहा है उसे देखने में। माय हार्ट बीट्स फॉर करणवीर, हम दोनों को बहुत पसंद हमें है, तो मजा हमें तो बहुत मजा आता है करणवीर को, बिकॉज वो सरकास्टिक है, वो विटी है, वो अपना काम, वो कहते हैं ना जहाँ पे सुई से काम हो जाए वहां तलवार निकालने की क्या जरूरत है, मुझे वो वो वाला स्मार्ट हाल लगता उसका। है, बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर very है, cool. I love him. मैच्योर आदमी है, ही नोज व्हाट ही Yeah. इज डूइंग, तो मुझे काफी एक पसंद है लोग उसका ऐसा ना कि बायस नहीं है, बट आई रियली लाइक विटी देखो पीपल। अविनाश का क्या है ना, वो ही अब कोई लड़ रहा है तो खाली लड़ ही रहा है, कोई रो रहा है शिल्पा की तरह तो कोई पूरा रो ही जा रहा है। करण को आप समझ नहीं सकते कि कब किस बारे में क्या कर जाए। बहुत डेढ़ है वो बंदा। विवियन का भी मजा आता है, उसका भी समझ नहीं आता, कभी कभी चाहत पे हाँ। बढ़ जाता है और कभी कई जगह अच्छा हो जाता है, तो अलग अलग जब आप देखते हो ना इमोशंस, तो वो देखने में समझ में आता है, तो रियलिटी लगती है। मेरी बाल्टी कहाँ है? डर रहे हैं तुम? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बाल्टी कहाँ है? अरे यार विवियन, अरे यार, मेरी विवियन प्रायोरिटी अभी बाल्टी मत करो है, यार। मेरी बाल्टी प्रायोरिटी है, तुम्हें लड़ना लड़ो भाई, वो वाला बहुत विवियन ज्यादा। और करण इज ऑन डिफरेंट ट्रिप ऑल टुगेदर, और इनके बीच में भी जो थोड़ी थोड़ी अंडर करेंट्स चीजें होती वो रहती मजा आता है हैं, देखने वो में। बहुत मजा आता है, वो एक मेच्योर फ्रेंडशिप लगती है, वो मजा आता है उनको देखने में उनकी कि लेग हाउ पुलिंग दे चलती रहती है, और हाँ। बीच में विवियन और करण ने एक दूसरे के बारे में भी काफी बातें बोली नहीं, बट एक दूसरे से बताया, अरे हमने भी बहुत किताबें लिखी हुई हैं, इश्क की इतिहास लिखे हुए हैं, वो क्या वो एक पुरानी दोस्ती दिखती है इट्स लाइक अ फन कॉलेज काइंड ऑफ कि दोस्ती। अगर तुमने राज खोले मेरे तो मैं तुम्हारे खोल दूंगा, तो मजा आया हाँ, देखने ये सब में। बहुत मजा आता है मुझे करण और विवियन की कॉन्वर्सेशन हाँ। सुनने में, एंड आई थिंक ईदर दे शुड बिकम टोटली एंटी और दे शुड बिकम मोर लाइक बट क्लोज। जो उनका रिलेशन है वो अच्छा चल रहा है मुझे बेसिकली। पता है क्या लगता है, मुझे लगता है ये दोनों पहले से डिसाइड करके आए हैं। डिसाइड हो भी मुझे सकता ऐसा है। लगता है कि भाई अपन लड़ेंगे, चिल करेंगे, और यू नो लाइक अगर हमने एक एनिमोसिटी डेवलप भी कर ली तो इट्स ओके, ठीक है। बट बहुत मजा आता है इन दोनों को मजा देखने आता है में। देखने में। ठीक है, तो करणवीर को ये बताया गया कि यू हैव टू कम ऑन अ फ्रंट फुट एंड स्टॉप बीइंग जस्ट गिविंग अ वन लाइनर, यू हैव टू फाइट विद अविनाश, यू हैव टू फाइट विद विवियन। तो करणवीर को थोड़ा सा और अपलिफ्ट किया गया है, लेकिन मुझे एक चीज जो थोड़ी सी ऑफ बीट लगी कि करणवीर जो रिस्पॉन्स वीक में देता है लोगों को, वो रिस्पॉन्स उसने सलमान खान को क्यों नहीं देकर बोला कि सर ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं सरकास्टिक हूं और मैं ऐसे ही हूं। यार वो क्या होता है ना, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने कहता मैं ऐसा ही सलमान खान के सामने ना थोड़ा सा एक तो एक फिर रिस्पेक्ट भी वाली सनी, चीज आ जाती I है, mean, come और on. समझ में भी नहीं आता क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, तो समझ नहीं आता, कभी इंसान खुद भी सोच रहा है कि थोड़ा टाइम तो चाहिए उसको भी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि करणवीर कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसको अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड उसके बाद होता है काला दिल वाला टास्क, विवियन और मैंने बोला ना ये बीबी चाहते हैं, इनकी लड़ाई हो बट वो कर नहीं रहे हैं, वो कर नहीं रहे हैं, तो इनको वो बेसिकली टास्क होने के बावजूद भी हाँ। उनकी लड़ाई नहीं हुई और मजे से वो टास्क तो मतलब वो खुल के नहीं लड़ रहे हैं, खुल के नहीं ये लड़ रहे। दंगा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? एक होता है ना कि लड़ लिए, एक होता है कोहराम मच गया। हाँ, एक होता है कि हाँ। चलो थोड़ी सी बात हो गई, बात खत्म, वही। फिर बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल, तो वो चाह रहे हैं कि थोड़ा दंगा हो, क्योंकि दोनों फसाद हो, स्ट्रॉन्ग बम पर्सनालिटी फटे, हैं, थोड़ा दिवाली आ रही है, पर्सनालिटी है दोनों का, दोनों चाह रहे का। हैं थोड़ा कुछ हो, और दोनों की पर्सनालिटी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। तो काला दिल और करण और विवियन के बीच में होता है, तो 6 और 7 का रेशियो होता है, तो 7 विवियन को मिलते हैं और 6 मिल जाते हैं करण को, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आपको ग्रुप और ग्रुप डायनेमिक्स काफी क्लियरली देखने को मिलते हैं पूरे उसमें। उसके बाद होता है सिंघम का प्रमोशन। यार मैं तो देखने वाली हूँ सिंघम, बहुत अच्छी मूवी है, देखेंगे आप भी देखो तो बताना कैसा लगा। अगर आपको मजा आता है हमारे रिव्यू में, और अगर आपको बहुत ही ऐश कट रही है हमारे रिव्यू में, क्योंकि हमें तो बड़ा मजा तो आता है, बेधड़क कमेंट कीजिए, बिना सोचे समझे हम लोग लिखो, रिप्लाई करेंगे। चिट्ठा लिखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, Instagram पे है ना? follow करो। हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, फनी रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, बनाते हैं a lot is being coming up on our channel, तो प्लीज देखो। और इसी के साथ हमारा हो जाता है वीकेंड का एंड, प्रमोशन होती है, करंट वरेंट लगता है, बट वो फर्जी चीजें हैं। मतलब मुझे ना वो करण और चाहत का क्यूट मोमेंट बहुत अच्छा लगता है। मेरी चाहत को ना क्रश तो है, चाहत कुछ क्यूट है, वो मजा तो क्रश आता तो है, है। मजा तो आता है। चाहत इज प्लेइंग रियली वेल। मेरे को तो उसका गेम अच्छा लगता है, चाहे लोग उसका नटंकी बोले, कुछ भी करें, भाई बट कुछ कर रही है लड़कियों में। She is not like Isha and Alice who is just following Avinash's lead. She is doing something of her वो own. एक
अलग पर्सनैलिटी है जो अलग से अच्छी लगती है। हाँ। चाहे वो ड्रामा कर रही है, चाहे वो लड़ रही है, भाई किसी को पानी फेंकने के लिए भी दम चाहिए। कंबल वाला जो विवियन का, वो पर्पसली वो विवियन का कंबल लेके बैठी है। और कौन लड़की अपने हाथ में हल्दी लगा के बैठी, मुझे जरा बताना। शानी है वो, उसको सब पता है। ओ भाई, वो पर्पसली है, वो पर्पसली लड़ाई करती है ताकि उसको, बट एंड शी इज टारगेटिंग विवियन। बट अगर वो जान के कर रही है, चाहे जैसे मर्जी कर रही है, आई एम लाइकिंग चाहत, अच्छी लग रही है। आई एम लाइकिंग चाहत। So that brings us to the top 5 of the week. अरे एलिमिनेट कौन हुआ उस बारे में तो बताया ही नहीं। और रुको, पहले टॉप 5 top बताएं। ए सुनो जी, एक बात बताओ, बचा कौन? मुस्कान चली गई तो हमारी नायरा दीदी तो जाएंगी। तो भाई नायरा गई, नायरा दीदी गई हमारी, और क्या यार, शी इज वेरी क्यूट। आई वांटेड हर टू स्टे, बट शी वाज नॉट डूइंग वेल। हाँ मतलब लड़कियों में ज्यादा अच्छे कर भी नहीं रही है ना। हाँ। मुस्कान कर रही थी ना नायरा अच्छी कर रही थी, वो ट्राई कर रही थी नायरा, बट हुआ हाँ, नहीं। हाँ, मजा नहीं आया। मतलब एक्चुअली मैंने पहले भूल ही गई एलिमिनेशन, बिकॉज मुझे ऐसा ऑब्वियस है लगा, कि हाँ, ये मतलब मुस्कान जा नायरा। चुकी है तो नायरा, अब विवियन जाएगा क्या? हाँ। नहीं। अविनाश जाएगा क्या? नहीं। रजत जाएगा क्या? ये सब लास्ट में रहने नायरा वाले ही लोग हैं, बची ये तो top 5 है। एग्जैक्टली। सो लेट्स डू टॉप 5 ऑफ द वीक नाउ। ओके, यू टेल मी इफ इट्स अ थम्स अप और अ थम्स डाउन ठीक फॉर है। यू। ठीक है, फॉर मी द टॉप 5 ऑफ द वीक इज केवी, चलो थम्स अप दिया। of course, Vivian. ये तो थम्स अप ही चल रहे हैं। It's a new entry. Are you ready? हाँ चाहत, थम्स अप। You see? इस हफ्ते मेरे को थम्स अप देना पड़ेगा। अविनाश, अविनाश तो चल ही रहा है भाई, पूरा गेम ही चला रहा है। पांचवी is also again Miss श्रुतिका अर्जुन। क्यों? नहीं मेरे को तो वो तुम्हें कौन पसंद आ रहा है इसमें? नहीं, श्रुतिका के तो then you have to give me one name. मुझे रजत दलाल पसंद है भाई, वो बंदा जो भी कर रहा है मजा आता है उसको देखने में। Okay, it's always between us कि मैं रजत को हमेशा काउंट नहीं करती हूँ और ये हमेशा so रजत फैंडम। Okay, मेरे को श्रुतिका पसंद आती है तो रजत एक्चुअली, हाँ आई मीन डायरेक्ट लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, और वो सब जो बहुत क्लियर है ना। मुझे याद है। देखिए सलमान सर, मुझे हंसी मजाक तो पसंद नहीं है। यार वीकेंड मार के बोलता है, अरे ऐसा सर पता क्या, मुझे हंसी मजाक ज्यादा पसंद नहीं है। और ये लोग हंसी मजाक करते हैं। और इस बात को लेके हम लोग तो हंसी रहे थे, सामने सलमान खान भी हंसते हंसते वो भी हो गया यार। यार एक बात बताओ, वैसे रजत बहुत क्यूट है। वो फनी आदमी है, उसको खुद नहीं पता। वो ऐसे कहते एकदम लाउडली फालतू बात बोलता है वो। हाँ, और वो अच्छी लगती है, उसको ये भी नहीं पता वो बहुत फनी आदमी है, उसको पता हो भाई कोई। फनी, हाँ। he doesn't know it, he wants to be like उसको okay, ये है मैं कि पहलवान। मैं पावर लिफ्टर आदमी, मेरे को सिर्फ डंबल और हैवी वेट से मतलब है। बट भाई वो अंदर की पर्सनालिटी उसकी बहुत है, और वो खुद नहीं जानता। वो तुम है। हमें पता है। Okay, with this we want to end this review. ये था पूरे वीक का चिट्ठा। Obviously वीकली रिव्यू है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे दलाल की एक और बात याद आ गई। कह रहा, जो उसको पिछले वीकेंड मार के पूछा था ना कि कह रहा वो विवियन से जब कंपेयर कर रहे थे उसको, वो जब सीट पे बैठे हुए थे तो उसको बोला गया था कि अब एक्सपीरियंस के मामले, क्या एक्सपीरियंस में मैं क्या बोलूं, अब मैं घर बाहर जाके यही पूछूंगा मम्मी पापा से कि मैं पहले पैदा क्यों नहीं हुआ, आप लोगों ने पहले पैदा क्यों नहीं किया। तो इस बात को लेके भी सलमान खान बहुत फालतू बात करता है, वो हंसी आती है। मतलब वगैरह इतने सीरियसली बोल रहा था, लेकिन वो बहुत सलमान खान उस चीज पे भी हंसा। बट एनीवेज he does lot of illogical, he says lot of illogical stuff. It's funny. It's funny to hear, you know. But anyways, so that चुप हो जाओ अब। ओके, लेट्स कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। हम वीकली रिव्यू के लिए काफी लंबा चिट्ठा बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 3-3, 4-4 बजे देख लो, 4 पता नहीं 4 रहा है बजे। लेकिन हाँ। अच्छा सुनो, हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। काफी फेस्टिव वाइब है और इसलिए हम भी थोड़ा सा सेलिब्रेशन करके आ रहे थे। एंड स्टिल वी मेड श्योर दैट वी ब्रिंग्स दिस रिव्यू टू यू ऑन टाइम। एंड इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो, please share the review, comment करो, खूब सारे comments करो, find us on Instagram, our Instagram link is right here, and have fun, enjoy your Diwali, एंजॉय करो, eat मिठाइज, but जिम में करो छटाइज। वाह 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 वाह, डोले हो, तुम भी वन लाइनर का बोल रही हो आजकल करण की तरह। डोले देख हाँ, रहे हो, सोना चांदी चावन हाँ, मेरे को तो नींद पड़े, मुझे पता है। Okay, well, take care, lots of love, bye bye।